इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। जब से बसपा की रैली की बात सामने आई है और बसपा की रैली हुई है, उसके बाद से सियासत में भूचाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ मायावती ने अपनी ताकत दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पर निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार बीपी यादव जी। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बसपा की इस रैली के क्या मायने हैं, बसपा की इस रैली से क्या निष्कर्ष निकलता है और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बीपी जी, अभी कल बसपा की रैली हुई है और बसपा की रैली में मायावती ने कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने की कोशिश की है। तो मायावती जी का ये जो कल जनसैलाब था, उसको देखकर आपको क्या अंदाजा लगता है और आपको क्या लगता है कि इसके क्या आने वाले समय में परिणाम देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मायावती को जिस तरह से लोग हाशिए पे समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और सपा दो ही पार्टियां हैं, तो मायावती ने इस रैली के माध्यम से ये बात साबित करने की कोशिश किया कि अभी भी उनमें दमखम बचा हुआ है। मायावती वो नेता हैं जिनके एक ट्वीट से और एक महीने की तैयारी में, एक आवाज पे, बिल्कुल एक महीने की तैयारी में इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं उनका इच्छा शक्ति है और उस समाज के प्रति कितनी लगन है मायावती के प्रति, उस समाज का जो जिस इस रैली में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो SC/ST समुदाय के लोग पहुंचे थे। और जो औरतें पहुंचती हैं, जब मायावती की रैली होती है तो उसमें औरतें पहुंचती हैं ज़्यादा, तो इस रैली में भी औरतें पहुंची थी और लगभग 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। ये बहुत बड़ी एक रैली में जनसंख्या होती है कि इतने लोग पहुँचते हों। इतने लोगों को अपने रैलियों में जुटा लेने का मादा अगर कहा जाए तो ये मायावती में ही उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि मोदी की भी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, उसमें स्कूल से बच्चों को बुलाना पड़ता है, आंगनबाड़ियों को बुलाना पड़ता है, लेकिन मायावती की ये रैली एक तरह से सफल रैली रही है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम लोग कमज़ोर हैं लेकिन मिटे नहीं हैं। जिस तरह से मायावती की फजीहत हो रही है कई चुनावों से, अभी वर्तमान में विधानसभा में एकमात्र उनके विधायक हैं उमाशंकर सिंह, एक भी उनका MLC नहीं है, कोई नहीं है, एकमात्र विधायक है। और ऐसे दौर में अपने कैडर को जुटा लेना, उनको संदेश देना कि अगले चुनाव 2027 के लिए तैयार रहना है, और ये भी उस रैली के माध्यम से उन्होंने संदेश दे दिया कि हम अगला गठबंधन किसी से नहीं करेंगे। उनको वैसे भी गठबंधन की राजनीति सूट नहीं करती है, जिससे भी वो गठबंधन करती हैं उनसे उनका गठबंधन टूट ही जाता है। हालांकि उनके निशाने पे वो जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर मायावती के कोर वोटर नहीं होते हैं, उनके वोटर वही हैं जो कांग्रेस में जा रहे हैं, उनके वोटर वही हैं जो सपा में जा रहे हैं। तो वो चाहती है कि उन वोटरों को डैमेज किया जाए, और यही वजह रही कि उन्होंने भाजपा की जहाँ जमकर तारीफ की तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लताड़ा भी। तो इसके पीछे उनकी यही रणनीति है कि अपने लोगों को एक किया जाए, जो वोटर उनके छिटक के इधर उधर जा रहे थे उनको एक किया जाए। लेकिन एक चीज मैं अपने दर्शकों को और बता देना चाहूंगा कि मायावती की रैली में जहां एक तरफ 2.5 से 3 लाख लोग जुड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसे आप अभी कह रहे थे कि मायावती के कोर वोटर वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, लेकिन मायावती, हमें ऐसा लगता है और दर्शक भी कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं वहां से भी खबरें आ रही हैं, वहां से भी लोगों की ओपिनियन आ रही है कि मायावती ने कहीं ना कहीं बहुत सही समय पे एक सही निर्णय लिया है और एक अच्छा टारगेट किया हुआ है। क्योंकि इस समय देखा ही जा रहा है कि जो भाजपा के कोर वोटर हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को भी मायावती ने जोड़ने की अपने साथ कोशिश की है। क्योंकि मायावती की इस रैली में ना सिर्फ उस समाज के लोग गए हैं, दलित समाज के लोग गए हैं जिनको मायावती का कोर वोटर कहा जाता है, बल्कि इसमें क्षत्रिय समाज के भी लोग काफी ज्यादा संख्या में देखे गए हैं। तो इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मायावती की इस रैली के बाद, अर्थात बसपा की जो रैली है, बसपा की रैली सफल तो है ही, साथ ही साथ ये रैली कहीं ना कहीं कुछ बड़ा भी कर सकती है आने वाले चुनाव में। क्योंकि मायावती जी ने अपने उस जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए बात कही है कि 5वीं बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। और
जी। अगर वो नहीं कहती तो जोश कहाँ से आता। ये बात है कि उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचिए ये रास्ता तो बड़ा मुश्किल है। एक विधायक वाली पार्टी अगर अगले विधानसभा में अपनी सरकार बनाने की बात कर रही है, पूर्ण बहुमत की बात कर रही है, तो ये कितना बड़ा मुद्दा वाली बात है। बिल्कुल माता वाली बात। जी मायावती के स्टेज की जहां तक बात किया जाए, उनके स्टेज को भी बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। उनके स्टेज पर हर वर्ग के, हर समुदाय के लोगों को बैठाया गया था। जहां सतीश चंद्र मिश्रा को अहम रोल दिया गया था, स्टेज पर बैठाया गया था। उमाशंकर सिंह को जगह दिया गया था, फिर मुस्लिम नेताओं को दिया गया था। मतलब हर समाज के लोगों को बैठाया गया था और ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि हमारे पास सर्वजन बैठे हुए हैं, बहुजन की बात किया गया। और यही वजह रही कि लोग अपने सपोर्टर्स को लेके भी गए हुए थे दूर दराज से, चाहे उमाशंकर सिंह हो। उमाशंकर सिंह लगभग 100 छोटी बड़ी गाड़ियां बसों से लेकर के बलिया से अपने समर्थकों को लेके गए थे। तो ऐसे ही जितने लोग अभी भी पार्टी में बने हुए हैं वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों से लोगों को लेके गए हुए थे, बसों से, स्कॉर्पियो से, छोटी गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों से, ट्रेनों से, जिस जिस तरह से लोग ले जा सकते थे वो ले गए थे। और मायावती के सामने वो उनको दिखाना भी था कि हमारे इतने कैडर आए हुए हैं, हम इतने लोगों को लेके आए हुए हैं। क्योंकि जब रैली समाप्त होगी, लोगों की बात होगी कि कौन कितना लेके आया था, किसने टारगेट पूरा किया, किसने टारगेट नहीं पूरा किया, तो वो भी था। मायावती की एक और बेचैनी थी, एक उन्हीं के समाज के हैं चंद्रशेखर रावण, जो अपने आप को दलित वोटरों का इस समय सबसे बड़ा रहनुमा बताने की कोशिश कर रहे थे, और जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरह उनका रुख हमेशा रहता है, कांग्रेस की तरफ रुख रहता है। तो मायावती ने उनको भी ठिकाने लगाने की कोशिश किया है इसी रैली के माध्यम से। बिल्कुल, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण अपने आप को दलित वोटर्स का सबसे बड़ा रहनुमा बताने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और विराम चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब लोग चर्चाएं ये भी कर रहे हैं कि क्या दलित वोटर्स का सबसे बड़ा रहनुमा चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं है, और क्या मायावती अभी भी कहीं न कहीं फ्रंट स्टेज पे दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से ये सब बातें सामने आ रही हैं। और मायावती ने अपने उस संबोधन में पीडीए को और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को भी टारगेट किया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जम के लताड़ा है, न केवल टारगेट किया है बल्कि जम के पीडीए को लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये केवल पीडीए की बात तब करते हैं जब सत्ता में नहीं होते हैं, जब विपक्ष में आ जाते हैं तो पीडीए की बात करने लगते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी उन पर निशाना साधा है। और जहां तक विपक्ष की बात किया जाए, इंडिया कुंबे ने स्पष्ट रूप से ये संदेश देने की कोशिश किया है कि मायावती की ये रैली भाजपा द्वारा प्रायोजित रैली थी। मायावती सीबीआई ईडी आईडी से डरी हुई है और यही वजह है कि भाजपा के कहने पर उन्होंने इस रैली को अंजाम दिया है। और यही वजह है कि वो इस भरे मंच से अपनी बातें कम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में कसीदे ज़्यादा गढ़ रही थी। तो ये भी कहीं ना कहीं बात मायने रखती है। और जैसा अभी आप कह रहे थे कि दलितों का सबसे बड़ा रहनुमा की, तो आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा पकड़ चंद्रशेखर की है। और यही वजह है कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर के आई हुई है। कल बोलने की जहाँ तक बात किया जाए, केवल 2 ही लोग बोले, एक आकाश आनंद बोले, दूसरे मायावती बोली सभा को संबोधित करते हुए। तो वहाँ से भी ये बात संदेश दे दिया गया है कि अगर उत्तराधिकारी कोई है मायावती के बाद तो वो आकाश आनंद है। ये बात सभी लोग समझ जाएं, इसी का संदेश भी वहाँ से दिया गया। बिल्कुल, ये संदेश दिया गया है। और साथ ही साथ मायावती जी ने एक संदेश और भी दिया है कि हम सभी वर्ग को साथ में लेकर चलने वाले हैं। जो पहले वो बात करती थी, सिर्फ एक विशेष वर्ग की बात करती थी, अब उनके भाषणों में वो बात दिखाई नहीं दे रही है और वो सभी की बात करती हैं। उन्होंने क्षत्रिय समाज की बात किया, उन्होंने ब्राह्मण समाज की बात किया, और इस तरह से उन्होंने सभी वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो 2027 चुनाव है, उस चुनाव को बहुजन समाज पार्टी किस तरह से लड़ती है और उस चुनाव में क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। क्या इस रैली से भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को नुकसान होने वाला है, या
भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व वैसे ही कायम रख पाएगी जैसे वर्तमान समय में रखे हुए है। जी क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए उसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी तमाम बातें चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं डॉक्टर छवि यादव, उन्होंने कहा है कि आज मायावती जी का मंच से योगी सरकार की तारीफ करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी दलित अपराधों में नंबर 1 पर है। आम आदमी पार्टी और हमारे नेता संजय सिंह ने सदन में से सड़क तक दलित अपराधों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, जबकि बहन जी कभी भी सड़कों पर नजर नहीं आई है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगे हैं। ये जाहिर सी बात है कि अभी कुछ ही दिनों पहले एनसीआरबी का डेटा भी सामने आया था और एनसीआरबी के डेटा में उत्तर प्रदेश में अपराधों की सूची में नंबर 1 यूपी को रखा गया था, और जिसमें दलित अपराधों की बात किया जाए तो देश में नंबर 1 पर यूपी है। तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने भी उन पे हमला बोला है। तो ये बातें हैं सियासत की, और ये सियासत लगातार चलती रहेगी। लेकिन बहुजन समाज के जहाँ तक कैडर की बात किया जाए, उनके समर्थकों की बात किया जाए, या वो लोग जो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो किसी न किसी जगह से टिकट की गुंजाइश रखते हैं कि हमको मिल सकता है, तो फिर से उनमें एक नई ऊर्जा आई है, नया जोश आया है मायावती के इस रैली के। मायावती ने 1.5 घंटे लगातार संबोधन किया, और समझिए जब 1.5 घंटे का संबोधन होगा तो कितना बड़ा संबोधन रहा होगा। तो जोश भरने का काम किया गया है, और उसका नतीजा हो सकता है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक नए रूप, नए कलेवर में दिखाई दे, नए जोश के साथ दिखाई दे। भले सीटें कम आए ज़्यादा आए, ये तो बात की बात है, लेकिन उनका जो मरा हुआ जोश था वो फिर से जिंदा हो चुका है। निश्चित रूप से मायावती जी की रैली लोगों में जोश भरने का काम की है। जो लोगों का उत्साह खत्म हो गया था, वो उत्साह एक बार फिर से जाग गया है, और लोग एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए। तो अभी देखने वाली बात होगी कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी कहां होती है, और बहुजन समाज पार्टी अपने आप को कहां तक आगे ले जा पाती है। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।